हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई को अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 1 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन कराएंगे इस क्लास के अंदर। तो इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है और जो सर के द्वारा आज लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं वो तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया के ही जो बुसान शहर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इस बार कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। और विजेता कौन बना है? तो भारत वो 8वीं बार विजेता बना है। तो भारत की जो टीम है उसके कप्तान कौन है? तो पवन सहरावत हैं, ये भारत की टीम के कप्तान हैं। वो विजेता कौन बना है? तो ईरान है वो विजेता बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है इसका आयोजन आपकी बार दक्षिणी कोरिया में किया गया है। संस्करण 9वां है और विजेता भारत बना है। पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। और विजेता कौन बना था उस टाइम? तो भारत उसका विजेता बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। लल्लन टॉप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार है, इसका विकास किसने किया है? तो नासा इसरो के द्वारा इसका विकास किया गया है। तुर्की व सीरिया के अंदर ही जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए ही भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां है, ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 3rd नंबर के कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की राशि है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो हाल ही के बजट में घोषणा की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी मैक्स का सफल परीक्षण है वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा है इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो वी मैक्स है ये पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है। तो जो ग्लाइड वाहन का मतलब क्या होता है कि स्पीड है वो हाई है और ये किधर भी टेढ़ा मेढ़ा भी मुड़ सकता है। तो ग्लाइड का मतलब होता है कि कहीं भी टेढ़ा मुड़ा मुड़ सकता है। तो फ्रांस के ही जो बिस्की की खाड़ी है वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। आगे देखते हैं कि हाइपरसोनिक क्या होता है। तो हाइपरसोनिक है ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज होता है। ये 5 मेघ से अधिक इसकी गति होती है। सुपरसोनिक मिसाइल, तो भारत के पास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये किसकी है? तो ईरान की है। तो इसको भी याद रख लें, ईरान के द्वारा हाल ही के अंदर इसका परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। SSLV D2 है, इसके द्वारा ही EOS 07 और आज़ादी सैट उपग्रह है इनको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 10वीं है। एरो इंडिया उत्सव का आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया है। इस बार कौन सा नंबर का संस्करण है? तो 14वें नंबर का संस्करण था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के द्वारा ही भारत में पहली बार लिथियम के भंडार है वो कहाँ पे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्लास आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आप है तो थोड़ा ज़्यादा इसको ज़्यादा शेयर भी करो, क्योंकि शेयर बहुत कम कर रहे हो, न तो आप इसको लाइक करते हो न इसको शेयर कर रहे हो। तो प्लीज़ आपका एक ड्यूटी है तो आप भी इसको निभाओ। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान कौन सा राज्य का है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, 2nd पर हरियाणा है और 3rd पर मध्य प्रदेश है। और आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 5th नंबर के गेम्स थे तो इनका आयोजन है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तरंग शक्ति अभ्यास है, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है और यह सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना का अभ्यास है तरंग शक्ति। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और USA के मध्य किया जाता है। एयर डिफेंडर, तो ये नाटो का सबसे बड़ा जो अभ्यास किया गया है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो जर्मनी के अंदर ही। एक्वेरिन व एकता अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। 2nd भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के कटक के अंदर ही किया गया है और इसका उद्घाटन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक उड़ीसा के अंदर ही है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 का विजेता कौन है? तो ये है अदिति अशोक।
विश्व हिंदी सम्मेलन तो फिजी के नाड़ी शहर में किया गया है और इस बार कौन सा नंबर का संस्करण है, तो 12वें नंबर का संस्करण है। और विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, 1386 किलोमीटर है। और हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही दिल्ली दौसा जो लाल सोट खंड है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गैलेक्टिक 01 से ही अंतरिक्ष के अंदर अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन है वो पूरा किसने किया है, तो जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है यूएसए की, तो उसके द्वारा ही किया गया है। तो जो मानव मिशन है उसको पूरा किया है। स्पेस एक्स कंपनी यूएसए की है और किसकी है, तो एलोन मस्क की है। ब्लू ओरिजिन ये भी यूएसए के अंदर ही है और जेफ बेजोस की कंपनी है ये। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला यूएसए का पहला शहर कौन सा है, तो सिएटल है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत ही फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का घोषणा लक्ष्य रखा गया है, तो 2027 तक। और टीबी का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है, तो रियल मैड्रिड है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो रेबेरिना है। आर्टेमिस मिशन के तहत ही अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली पहली महिला कौन है, तो क्रिस्टीना कोच है। रिवर सिटी एलायंस धारा सदस्यों की जो वार्षिक बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का 4th सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा है, तो ये भारत का बैंक है HDFC। तो ये कौन सी नंबर पर है, तो 4th स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, तो JP मॉर्गन है वो पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर है ICBC और थर्ड स्थान पर है बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका है ये थर्ड स्थान पर है। आगे देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो ये HDFC बैंक ये पहला बैंक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, नकल विरोधी कानून 2023 किस राज्य के द्वारा लागू किया है, तो उत्तराखंड के द्वारा ही। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ही कोयले के अवैध खनन पर ही अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया है, तो खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो झारखंड के अंदर ही। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के जो पेंगोंग झील है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 है ये कब मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, तो ग्रह के लिए ही संसद, ये इस बार की थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है, तो 28 मई को किया गया था। किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। तो जो नई संसद भवन है ये इसका निर्माण टाटा कंपनी के द्वारा ही किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल है। और संसद का आकार है त्रिभुजाकार। लोकसभा के अंदर टोटल सीट कितनी है, तो 888 सीट है और राज्यसभा के अंदर 384 सीट है। तो राज्यसभा का प्रतीक कमल है और लोकसभा का प्रतीक कौन है, मोर। तो लोकसभा के अंदर ही जो संगोल है वो भी स्थापित किया गया है। तो कितनी है, तो ये 5 फीट का है, लंबा है। और सेंगोल कौन सी भाषा का है, तो तमिल भाषा का ये शब्द है सेंगोल। और इसके शीर्ष पर ही मतलब जो सेंगोल के जो शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है, तो नंदी की। और सेंगोल का अर्थ क्या होता है, तो न्याय इसका अर्थ होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, टॉम रोम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2022 के ड्राइव करने के लिए ही विश्व का सेकंड सबसे धीमा शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए ही जल जन अभियान है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया है, तो माउंट आबू सिरोही राजस्थान से किया है। मासिक धर्म के अंदर ही छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, तो स्पेन है। एरोस्पेस प्रमुख बोइंग के द्वारा ही भारत के किस शहर के अंदर ही पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर है वो स्थापित करने की घोषणा की है, तो गुरुग्राम हरियाणा में की है। किस राज्य के ही वित्त वर्ष 2023 में ही शिक्षा के लिए अपने बजट के अंदर सबसे अधिक हिस्सा है वो आवंटित किया है, तो असम के द्वारा ही शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने के लिए आवंटित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
वन टैप वन ट्री अभियान है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो कब से शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2023 से ही। तो वन टैप का मतलब है तो पेयजल की सुविधा, और वन ट्री का मतलब है हरित क्षेत्र। तो वन टैप वन ट्री अभियान है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के ही 62वें सत्र है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो रुचिरा कंबोज के द्वारा ही की गई है। निजी कंपनियों द्वारा ही विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 है, वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेक्सी जो जीपीटी है ये भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। गीगा जीपीटी रूस के द्वारा, और जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो नील मोहन है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थापित किया गया है? तो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फीफा विश्व रैंकिंग भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक कौन सी है फीफा विश्व रैंकिंग के अंदर ही? तो इस बार 100वीं रैंकिंग है। तो पहले इसकी रैंक है 101वीं थी और अब की बार 100वीं रैंक है। तो जो इंटरकॉन्टिव कप था उसमें लेबनान को हराने के बाद में 12 की रैंक है वो 100वीं है। फर्स्ट स्थान पर अर्जेंटीना है। तो जो फीफा 2022 हुआ था तो उसकी विजेता टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना ही थी, और इस वजह से पहले स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना ही है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन है वो जयपुर में किया गया है, और कौन से नंबर का है? तो 18वां नंबर का है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ तथा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही इसका आयोजन करवाया गया है। नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो डांस ऑफ द ईगल है, इसको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, नीति आयोग का नया सीईओ कौन बना है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम जी। रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन है? तो बंगाल इसका उपविजेता है, और विजेता कौन बना है? तो सौराष्ट्र वो विजेता बना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही महामारी की तैयारियों के लिए ही डॉक्टर साइरस पुणेवाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो हैदराबाद के अंदर की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो एमसी मैरी कॉम को सम्मानित किया है। एमसी मैरी कॉम है, ये मणिपुर की रहने वाली है, और इनका खेल कौन सा है? तो बॉक्सिंग है, वो इनका खेल है। तो यूके इंडिया अवार्ड के अंदर ही इनको ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारतीय समूह का जो वेदांता है वो किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से ही देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित कर रहा है? तो फॉक्सकॉम कंपनी के सहयोग से ही स्थापित कर रहा है। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के अंदर ही किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। दुबई के अंदर ही आयोजित एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही भारत के द्वारा ही पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज पदक जीता गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो अम्मा क्रश एआई है, जो कि उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जगन्ना अम्मा वोडी योजना प्रारंभ किसने की है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ही जगन्ना अम्मा वोडी योजना है, ये प्रारंभ की गई है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट को स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो उन विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो 75% जिनकी अटेंडेंस होगी, और इसके अंदर ही जो स्टूडेंट की मदर्स होती है उनको 15,000 रुपये सहायता दी जाएगी। तो ये योजना है वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक ही प्रारंभ की गई है। तो अगर कोई बच्चा है उसकी 75% अटेंडेंस है तो उनकी माता जी को ही 15,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो एलोक्रोमा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया है। आगे है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण देवरीगढ़ को ही नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो किस राज्य के अंदर है? तो उड़ीसा के अंदर ही है। तो आज के ये ललन टॉप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे।